कितने जॉब्स अप्लाई किया आज आपने? 50? वाओ ग्रेट। तुम्हें नहीं पता, तुमने अपना जनाजा आज खुद निकाला है। वेपन नंबर 1, 80% जॉब्स हिडन होती हैं और तुम 20% जो कोटा होता है उसमें से जॉब्स ढूंढते हो। जॉब्स कहाँ मिलेगी यार तुमको? अब वो 20% जो जॉब होती हैं, आप सोचो कितने कैंडिडेट्स होते हैं। अगर आप लिंक्डइन उठा के देखो, अब लिंक्डइन में 20% जॉब्स जो हैं वो एक्चुअल में रिक्वायर्ड हैं, विजिबल हैं। बाकी 80% तो घोस्ट है यार, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब सुनो, वो जॉब्स जाती कहाँ हैं? वो 80% जॉब्स जाती हैं नेटवर्क में। आपस में जो इन सब का नेटवर्क होता है ना, वो नेटवर्किंग में जाती हैं। अब आपको एक काम करना है, कम से कम 20 कंपनीज की एक लिस्ट बनाइए आप। उसमें एक्स कलीग्स होंगे आपके, कॉलेज फ्रेंड्स होंगे आपके, कोई आपका पुराना बॉस होगा, उन सब की लिस्ट बनाइए। वेपन नंबर 2, रिज्यूमे। आज की डेट में ना आप अपना रिज्यूमे नहीं बनाते भाई, आप अपनी एफआईआर खुद लिख लेते हो। पोजीशंस तो आपसे रिलेटेड मल्टीपल निकलती हैं और आपने बनाया हुआ रिज्यूमे सिंपल एक। अब एक रिज्यूमे आप 5 to 6 मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज की पोजीशंस पे अप्लाई कर रहे हो और एक वो सिंगल रिज्यूमे आपने बनाया हुआ है। क्या सोचते हो आप, वो बेवकूफ है या धृतराष्ट्र है? वो अंधा है, उसे दिखता नहीं है कि वो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट कर लेगा। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने का सबसे पहला रूल सुनो, मैं बताता हूं आपको। 30 इयर्स का एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं ये चीज मैं आपको। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं कि बहुत ही अगर अच्छा आपने रिज्यूमे है और बहुत एकदम फिट फॉर द पोजीशन आपका रिज्यूमे है ना, तो 6 से 8 सेकेंड्स बस आपके रिज्यूमे को देता है एम्प्लॉयर। हाँ जी, सही सुना आपने, सेकेंड्स की बात कर रहा हूं, नॉट मिनट्स। 6 से 8 सेकेंड्स, उसको पढ़ते देखते पता चल जाता है कि इसमें जान है या नहीं है। देन वो उसको पलटेगा, नहीं तो वो सीधे उसको लेगा और बिन में डाल देगा। उसके काम का नहीं है भाई। आपका टाइम प्रीशियस नहीं है, जो आपका रिज्यूमे देख रहा है उसका टाइम गोल्ड प्रीशियस है। और एक ब्रूटल सच्चाई बताता हूं आपको, जॉब से पहले आपकी 90% एनर्जी आपके सीवी में जानी चाहिए, सीवी प्रिपेयर करने में। कि अगर मान लीजिए 5 मल्टीपल पोजीशंस के लिए आपको अप्लाई करना है, तो 5 उन पोजीशंस की 5 जेडीज डेफिनेटली वो सेपरेट भी होंगी, ठीक है। उन जेडीज को गो थ्रू करो इन डिटेल। उसमें आपको ये करना है कि आपने जैसे पोजीशन 1 के लिए सीवी बनाना है, तो पोजीशन 1 का जेडी अच्छे से गो थ्रू कर, फिर उनको नीचे ऐड करो जो जेडी में है। लेकिन उनको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो आप, या सिंपली टाइप नहीं कर सकते हो आप वहां से। उनको आपको रीवर्डिंग करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा, रीफ्रेजिंग करनी पड़ेगी वहां पर। अपनी अचीवमेंट्स को, जो आपकी अचीवमेंट्स रही हैं इन द पास्ट, उनको अच्छे से हाईलाइट करके लिखो। आपके नंबर्स हैं, जो आपका रेवेन्यू था, बजट इफ यू हैव हैंडल्ड, आपके जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बजट ही हो, जो भी हो वट वो उसमें मेंशन करो। बेसिकली की हाइलाइट्स वाला जो एरिया है ना, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड क्रिस्टल एंड क्लियर मैनर, जिससे जो भी पोटेंशियल एम्प्लॉयर आपका सीवी देख रहा है उसको बिना आपसे बात किए आपके बारे में सब कुछ पता चल जाना चाहिए। योर सीवी इज योर इंट्रोडक्शन। और अब एक गोल्डन रूल सुनो, अगर जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर का जेडी है 70% अगर उस जेडी की रिक्वायरमेंट्स आपके एग्जिस्टिंग सीवी से मैच नहीं हो रही ना, तो गलती से भी अप्लाई मत करते ना, गलती से भी उस पर काम मत करना। अब आप पूछोगे जी क्यों? भाई लिखने को तो आप वहां लिख दोगे, लेकिन आप सर्वाइव करना तो बात दूर, आप वहां पे काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो काम आपने किया ही नहीं है जो आपने अपने सीवी में लिख दिया जेडी में से देखकर। कैसे आप काम कर लोगे यार? 70% अगर मैच नहीं हो रहा है आपका रिक्वायरमेंट ऑलरेडी उनके साथ, जो ऑलरेडी आप हैंडल कर चुके हो, तो भाई आप सीधे सीधे पहाड़ से छलांग लगा रहे हो खाई में। ये गलती मत करना, क्योंकि जॉब चाहिए इसलिए। ऐसी गलती 35 से 40% लोग करते हैं, इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूं अभी। वेपन नंबर 3 सुनो, जो कंपनीज के डायरेक्टर होते हैं ना, उनके इनबॉक्स को हिट करो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लिंक्डइन पे जो सर्च करते हो ना जॉब, लिंक्डइन पे जॉब नहीं मिलेगी, उनको भेजो डायरेक्ट। ये एक स्ट्रेटेजी होती है कंपनी के सीनियर मोस्ट प्रोफेशनल को डीएम करो डायरेक्ट वहां से कि सर ये पोजीशन ऐसे ऐसे निकली है, इज इट वैलिड, कैन आई अप्लाई। वेपन नंबर 4, पैनिक अप्लाइंग इज इक्वल टू करियर सुइसाइड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप पैनिक होकर अप्लाई करोगे ना हर पोजीशन पे, ये भी ले वो भी ले, इधर भी कर उधर भी कर, भाई पहले ये देखो पोजीशन रेलेवेंट है भी या नहीं है। लोग ऐसे नहीं बोलते कि मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब तो बहुत है, क्यों नहीं है जॉब? हर पोजीशन की जॉब होती है, लेकिन जॉब वो वाली नहीं होती है जो आपका लेवल है।
या तो आपको जॉब मिलती है आपसे 10-15 साल नीचे की, या फिर आपको जॉब मिलती है आपसे 3 लेवल ऊपर की, और दोनों ही सिचुएशन में यू कैन नॉट अप्लाई। आप 15 साल नीचे वाली जॉब पे थोड़ी अप्लाई करोगे आप, लेकिन ये गलती करते हो आप। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पैनिक अप्लाइंग इज इक्वल टू करियर सुसाइड। फिर आपको क्या होता है पता है, जब पैनिक होकर आपने अप्लाई कर दिया, उसने आपको आधी सैलरी पे हायर भी कर लिया, क्योंकि वो भी तो मजबूरी का फायदा उठाएगा ना, वो नहीं छोड़ेंगे। उन्हें तो बस चाहिए ऐसा मुर्गा जिसे आधी सैलरी पे वो रखे और काम ले उससे 5 गुना, 2 गुना नहीं 5 गुना काम लेते हैं वो उससे। फिर कहाँ 10 लाख का पैकेज, कहाँ 5 लाख का पैकेज, और बदतमीजी कितनी 20 लाख की, कहाँ जाएगा वो। ये ब्रूटल रियलिटी है। सिर्फ वहीं अप्लाई करना जहां पे तुम्हें लगता है कि मेरी कमांड है। पैनिक होकर अगर गलती से किसी और पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया ना, सेकंड डे आउट हो जाओगे वहां से। और उसके बाद जो डिप्रेशन बनेगा ना तुम्हारा, बाबूजी, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट। ये मैं बता रहा हूं आपको, गलती मत करना। ये 4 वेपन्स मैंने आज आपको दिए हैं, लेकिन ध्यान रखना, कॉर्पोरेट रोज नई चालें चलता है आपको डाउनग्रेड करने की या आपको ट्रैप करने की। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 10,000 कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के एक आर्मी बन रही है इस चैनल पे। डेली 80 से 90 नए सब्सक्राइबर्स ऐड हो रहे हैं उसके अंदर। आप आइए, हम सब मिलकर इन कॉर्पोरेट विलेंस को काउंटर कर रहे हैं। आई होप यू विल सब्सक्राइब। थैंक यू।